मोलस्का, मोलस्का इज फाइलम ना बेटा। स्क्रीन पे क्या है? मोलस्का आप देख सकते हो क्या? अच्छा, हम किसको देख सकते हैं टैक्सोनॉमी कैटेगरी में? हम किस चीज को देखते हैं? क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो। टैक्सोनॉमी कैटेगरी में हम किस कैटेगरी को, किस टैक्सॉन को वी कैन सी, फिजिकली हम किसे देखते हैं? वेरी गुड आला। स्पीसीज। मेरे क्वेश्चन समझ में आते हैं ना कि मैम कहीं से कहीं चली जाती हैं तो कैच ही नहीं कर पाते हो, है बेटा? स्पीसीज, पृथ्वी, वेरी गुड। यस, तो ये सामने हमें, हाँ, स्नेल दिख रहा है। स्नेल मोलस्का को रिप्रेजेंट करता है। अगर मुझसे कहोगे तो मैं एक सिर्फ इस स्लाइड पे पूरे मोलस्का को एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है, बट आपको पूरा एक ऑब्जर्व करो आप इसमें, यहाँ पे आपको क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, कैसे आप डिफाइन करोगे व्हाट इज मोलस्का? कुछ तो बताओ अपने लैंग्वेज में। इस फिगर को देख के, चलो एक दो फिगर मैं और दिखाती हूँ। इस फिगर को देख के, इस फिगर को देख के, एंड दिस वन, इन सारे फिगर को जो आप देख रहे हो तो आप क्या ऑब्जर्वेशन दे सकते हो? यू आर साइंस स्टूडेंट ना, तो आप ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे? कुछ तो ऑब्जर्वेशन बताओ। मुझे बहुत पसंद है मोलस्का। सेगमेंट्स नहीं है, ओके। दे आर फ्लेक्सिबल, ओके। बोन्स, नो बोन्स, ओके। शेल होता है, वेरी गुड। शेल कहाँ से आता है बेटा? कभी सोचा है? आप लोग तो कोस्टल एरिया में रहते हो, शेल इनके पास कहाँ से आता है? क्या ये किसी फैक्ट्री में जाते हैं, पैकेजिंग होती है इनकी, फिर वो वहां से रिलीज होते हैं? व्हाट इज शेल? कभी सोचा है? अच्छा, गए तो होगे बहुत सारे, मांडवी से सेल उठाए होगे, भाटे बीच से सेल उठाए होगे, घर पे भी लाए होगे। ऑक्टोपस के पास सेल नहीं होता, यस करेक्ट। बताओ पहले, थोड़ा इंटरेक्टिंग करो इस फाइलम को, क्योंकि आप लोग कोस्टल एरिया में रहते हो और आपने बहुत बार ये सब चीजें देखी हैं, शेल कलेक्ट किया है, लोग खरीदते हैं। आप तो ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे नेचुरली आपको मिलेगा। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, करेक्ट है श्रावणी। शेल के बारे में बताओ बेटा, सोचो जरा, व्हाट इज शेल? क्या होता होगा शेल? देखो मेरे को क्या, मैं तो कथा बाचूंगी, अभी खत्म हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, मोलस्का खत्म, बट आपको समझ में आना चाहिए ना। आउट ऑफ मटेरियल्स फॉर्मिंग, सी। और सोचो जरा, शेल क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं शेल? अच्छा, ऑर्थ्रोपोडा से कंपेयर करने पे यहाँ पे मेजर प्रोमिनेंट डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? फास्ट फास्ट रिप्लाई करो बेटा, तो इस तरीके से चलेगा नहीं तो फिर हम कथा वाचना शुरू कर देंगे। The animals maybe create their own shell, ma'am, a type of stone protective covering which are made up of calcium. करेक्ट है बेटा, लेकिन आ कहाँ से रहा है ये शेल? कहाँ से आ रहा है? जैसे अब हम लोग कैसे जैकेट वगैरह पहनना हो तो आप जाते हो शॉप पे, परचेस करते हो, आपको बूट लेना है, आपको अपने ऊपर कोई शील्ड लगानी है, आप उसको परचेस करो। इनके पास क्या है? ये सोर्स क्या है? कभी सोचा? अच्छा, कलेक्ट तो सबने किया है ना सेल को, देखा सबने है ना। इस सेल को जरूरी नहीं है, स्नेल की बात नहीं कर रही मैं, आप जो भी पाइला का, सीप का, देखा सबने है ना, तो कभी उसमें देखा कि किस किस तरीके से टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के शेल के स्ट्रक्चर दिखते हैं। चलो मैं एक इमेज दिखाती हूँ अभी आपको। तो कभी सोचा है कि ये अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहे हैं?
कभी खुद से सर्च करने की कोशिश की? बताओ बेटा, कहाँ चला गया? ये इमेज देख रहे हो? ये सब रियल में देखा हुआ है ना? सबने देखा है ये सब चीजें? अब डेकोरेटिंग फ्लावर रियली इनके अंदर ये पैटर्न कैसे क्रिएट हो रहे होंगे, ये कैसे बन रहा है, कैसे ये कवरिंग आ रहा है? कभी सोचा है इस तरीके का? हैव यू वंडर अबाउट दैट कि व्हाट इज द फिनोमिना? क्या रीजन हो सकता है ये इस तरीके के स्ट्रक्चर क्यों है? तो एक थोड़ा सा फैसिनेटिंग वर्ड है मोलस्का का, फोकस करना। हाँ, नेचर्स ब्यूटी है ऑब्वियसली, लेकिन जब हम साइंस स्टूडेंट हैं तो वी शुड नो कि इसके पीछे क्या थ्योरी है, ये आ कहाँ से रहा है। थ्योरी नहीं, यहाँ पे तो मैकेनिज्म है। ठीक है, अब याद करो जब सेल के अंदर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है, ध्यान से सुनना अब मेरी बातों को, कथा शुरू हो चुकी है। ठीक है, जब सेल के अंदर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलती है, प्रोटोप्लाज्मिक कुछ रिएक्शंस की वजह से कुछ कंटेंट सिक्रीट होते हैं एंड वो कंटेंट बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलीज होके फिर उस पे डिपॉजिट होते हैं, तब सेल वॉल बनती है। कुछ याद आया? सेल वॉल बनती है, याद आया? ठीक, अब यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक, यहाँ पे पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म है। उस ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसी ग्लैंड्स होंगी जो ये सिक्रीट कर रही हैं और वो सिक्रीट हो रहा है और उसके बाहर वो डिपॉजिट हो रहा है। और ये एक बार में नहीं डिपॉजिट होता है, इसका सिक्रीशन का पैटर्न होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन में ये बार बार रिलीज होता है और ये डिपॉजिट होता जाता है। और उस पैटर्न की वजह से और लेयरिंग की वजह से आपको अलग अलग डिजाइन में शेल्स दिख रहे हैं। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आया? तो ये तो एक इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देख के जो हमारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए वो चीज है। अब हम जनरल बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी कि आपको यहाँ पे ऑर्थ्रोपोडा से एक मेजर डिफरेंस क्या दिख रहा है इस इमेज में? व्हाट इज द मेजर? डोंट टॉक अबाउट द शेल। व्हाट इज द अनदर मेजर डिफरेंसेस इन बिटवीन द ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का? हम फाइलम को एक सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं, सारे एनिमल किंगडम को। तो ऑर्थ्रोपोडा के बाद हमने देख रहे हैं मोलस्का। क्लियर बेटा? मोलस्का में ऑर्थ्रोपोडा से क्या है? सेगमेंटेशन एंड जॉइंटेड लेग्स। वेरी गुड। हमने अभी अभी जो ऑर्थ्रोपोडा कंप्लीट किया है उसको हमने देखा था कि दैट वाज इज द लॉन्गेस्ट सक्सेसफुल फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, एंड दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट। मोलस्का जो है दैट इज सेकेंड लार्जेस्ट। और यहाँ पे जो सबसे मेजर डिफरेंस में चेंज आया है वो आपको दिख रहा है कि फुट जो जॉइंटेड लेग्स आ गए थे और जो वो दौड़ सकते थे, वो रन कर सकते थे, वो रन करके अपने आप को डिफेंस करते थे, फिर से नेचुरली वो जॉइंटेड लेग्स डिसअपियर हो गए इस फाइलम में। ठीक, मैंने पहले भी बोला था शुरू में, पूरे एनिमल किंगडम को एक ऐसे समझ लो कि हम किचन के अंदर गए हैं और हम कुछ भी मिक्स मिक्स करके, मिक्स मैच टेस्टिंग करके हम डिशेस बना रहे हैं। क्लियर? उसी तरीके से क्रिएचर जो भी हैं, गॉड जिसमें जो बिलीव करता है, भगवान वहां पे बैठे हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट किए और क्रिएचर्स क्रिएट किए। ठीक, और उसमें उन्होंने देखा कि इसमें ये चीज डाल देते हैं तो क्या होता है, इसमें ये चीज हटा देते हैं तो क्या होता है। उसी तरीके से उन्होंने वहां ज्वाइंटेड लेग डाले। उसके बाद जब उन्होंने मोलस्का बनाया तो मोलस्का में ज्वाइंटेड लेग्स हटा लिए और इनको एक सॉफ्ट बॉडी, एक एक देखा उन्होंने कि एक्सोस्केलेटन दिया था हमने, तो बहुत सक्सेसफुल हो गया ये तो। हर कंडीशन में बहुत मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ हैबिटेट में सरवाइव कर रहे हैं। नाउ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एकदम सॉफ्ट बॉडी दे देते हैं। ठीक, लेकिन ये सॉफ्ट बॉडी क्रिएचर को एक मैं इसको एक एक्सोस्केलेटन की जगह इसको प्रोटेक्टिव कवरिंग दे देता हूँ, ताकि ये जब चाहे उसके अंदर चला जाए, जब चाहे उसके बाहर आ जाए। ठीक है, दैट इज द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोलस्का। एंड मोलस्का वर्ड इंडिकेट करता है, मोलिस मीन्स होता है सॉफ्ट। ठीक है, दिस इज रिलेटेड टू सॉफ्ट बॉडी एंड अनसेगमेंटेड, सॉफ्ट बॉडी एंड अनसेगमेंटेड बॉडी। अब अनसेगमेंटेड हम जब कह रहे हैं तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए, मैम क्यों अनसेगमेंटेड? इनका क्या हेड नहीं है? अनसेगमेंटेड तुमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दिया कि अनसेगमेंटेड? अभी तो मैंने तुम्हें रीजन नहीं बताया।
तो अनसेगमेंटेड है तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको अनसेगमेंटेड कह रहे हो? क्या इसके पास हेड नहीं है? क्या इसके पास एब्डोमेन नहीं है? किस बेसिस पे आपने अनसेगमेंटेड इसको समझ रहे हो आप? यहाँ पे एक प्रॉपर जिस तरीके से डिफरेंशिएशन था उस तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं है, लेकिन हेड है, बॉडी है, इसकी अलग अलग तरीके से डिवीजन देखने को मिलेगा। एक उसकी कवरिंग है शेल, उसमें आपको इसके अंदर इसकी सॉफ्ट बॉडी देखने को मिलेगी। कॉमन फीचर्स की बात करें तो आपको एकदम फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए कि कॉमन फीचर क्या होंगे। ठीक है, ये आपको अलग अलग दिख रहे हैं, ऑक्टोपस दिखा, स्क्रूपिस दिखा एंड पाइला दिख रहा है, यूनियो दिख रहा है, वो सारे आपको इसमें दिख रहे थे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोलस्कन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? अब क्या पूछ रही थी मैं, जो आपको क्या बोला अभी मैंने, क्या दिख रहा था? चलो ठीक है, जो आपको इसकी बॉडी दिख रही है उस बॉडी की बात करें तो वो एकदम सॉफ्ट है। ठीक है, दैट इज मॉलिश। मॉलिश मीन्स सॉफ्ट, तो सॉफ्ट बॉडी है, सेगमेंटेड नहीं है। इट डजंट मीन कि इसके पास हेड नहीं है या इसके पास विसरल ऑर्गन नहीं है। बॉडी सिस्टम, मैं ये बोल रही थी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो आपको एकदम फिंगर टिप पे पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम एक एक वन बाय वन। हैबिटेट, चलो अभी स्किप करो, हैबिटेट हम बताएंगे तब आना चाहिए। बॉडी लेवल, अब एक एक करके रिप्लाई करो मेरे साथ ही। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्माइनल लेयर, तीन चीजों की आंसर करो तुम लोग, फास्ट एकदम। आयुष, वेरी गुड। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गुड। सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, वेरी गुड। ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर, ठीक है। तो कैसे हैं ये एनिमल्स, हमें पता है कि ये अब डेवलपमेंट में हम एक आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। इन्वर्टिब्रेट्स में दे आर डेवलप्ड एनिमल्स, तो मोलस्क का सेकंड सक्सेसफुल में आता है। फर्स्ट सक्सेसफुल आर्थ्रोपोडा इन्वर्टिब्रेट्स में, एंड सेकंड सक्सेसफुल फाइलम इज मोलस्का। क्लियर बेटा? जनरल कैरेक्टरिस्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। बॉडी कैसी हो? बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का होगा। कैविटी बता दो आप फटाफट, बॉडी कैविटी कैसी होगी? एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, सिलोमेट? फास्ट बेटा रिप्लाई करो। बॉडी कैविटी सिलोमेटा होगा ना? सिलोम में तो हम आ चुके हैं। ट्रू सिलोम कब से बन रही है, कहां से है सिलोमेटा? किस फाइलम के बाद से हम सिलोम को देख रहे हैं? ट्रू सिलोम। बेटा फास्ट रिप्लाई करो, लेक्चर नहीं तो फिर मैं 2 बजे तक लूंगी, मोलस्का तो कंप्लीट करूंगी मैं। बच्चे कहाँ हो सब, बोल क्यों नहीं रहे हो? पृथ्वी, आलम, ईशा, फरेहा, आयुष, आकाश, प्रफुल्ल, श्रावणी, क्या हो गया? तो साइलेंट क्यों हो तुम लोग? आवाज जा रही है ना मेरी? तो इसमें इसमें कैसा होगा फिर? ट्रू सिलोम होगी, सिलोमेटा में आएगा। क्लियर? चलो अब देखते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट इज मॉलिश टर्म सॉफ्ट। मैंने बताया किसी भी फाइलम का नेम किसी ना कुछ उसकी प्रॉपर्टी, उसकी मेजर प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। एनुलाई रिंग का प्रेजेंट होना, एनेलिडा। जॉइंटेड लेग्स का प्रेजेंट होना, आर्थ्रोपोडा। मॉलिश बॉडी का प्रेजेंट होना, सॉफ्ट बॉडी का प्रेजेंट होना, दैट इज मोलस्का। ठीक है, तो सॉफ्ट बॉडी और सेल्ड एनिमल्स, that is mollusca, and study of mollusca is known as malacology। अब यहाँ पे ध्यान में रखना, मोलस्का की स्टडी डिफरेंट है, और जो अभी आपने शेल की पूरी दुनिया देखी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की थोड़ी सी एक ग्लिम्स देखा, उस स्टडी को कहते हैं कॉन्कोलॉजी। तो यहाँ पे आपसे गलती हो सकती है। ठीक है, ये बाउंसर क्वेश्चन है। कॉन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ शेल,
जो आउटर शेल है उसके बारे में स्टडी किया जाएगा, उसके पैटर्न की स्टडी किया जाए, उसके कंपोजिशन की स्टडी की जाए, तो दैट इज कॉन्कोलॉजी। एंड पूरे एनिमल की स्टडी की जाए, पूरी फाइलम की स्टडी की जाएगी, तो दैट इज मैलेकोलॉजी। सॉफ्ट बॉडी, सेल्ड एनिमल्स, मैलेकोलॉजी स्टडी ऑफ मोलस्का, कॉन्कोलॉजी स्टडी ऑफ शेल ऑफ मोलस्का। एंड जॉनसन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टर्म मोलस्का दिया था, आया हुआ है पहले भी क्वेश्चन, तो एकदम ध्यान से हर चीज को नोट डाउन करो। क्लियर बेटा? नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। एनिमल फाइलम का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट क्या हो जाएगा? ऑर्थ्रोपोडा। हैबिटेट टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। अभी जो आपने स्नेल देखा था स्टार्टिंग में, वो आपको गार्डन में भी दिख जाता है, वहां पे भी दिखता है, रत्नागिरी में भी मेरे ही बिल्डिंग के नीचे दिख जाता है, तो गार्डन में भी आपको दिख रहा है। एंड मोस्टली एक्वेटिक है बेटा, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक बोथ हैं। मोस्टली एक्वेटिक में भी मोस्टली मैराइन है, तो ये सारे टर्म्स समझो। टेरेस्ट्रियल मीन्स वो लैंड पे भी रह सकते हैं, एक्वेटिक मीन्स वाटर में रहते हैं, मोस्टली एक्वेटिक हैं। एंड अगर एक्वेटिक है तो मोस्टली मैराइन है, ठीक है, मतलब समुद्री है। क्लियर है बेटा? फ्रेश वाटर मतलब जब आप लेक और झील की और नदियों की बात करते हैं तो देन वी टॉक अबाउट द फ्रेश वाटर। Is it clear? Now include oyster, snail, slug, squid, cuttlefish. Again एक क्वेश्चन आपको जो मैं बार बार बताती हूँ कि which are not true fish, तो इस तरीके के आपको नाम आते जाएंगे, डेविल फिश, कटल फिश, उनको आप नोट डाउन करोगे एक जगह और वो क्वेश्चन बन जाता है कि which of among given fish is not a true fish, ठीक। या आपको सारे ऐसे फिश दे दें और एक ट्रू फिश दे देगा तो विच इज ट्रू फिश, तो इस तरीके का एक आपको स्टार फिश वगैरह की पूरी कैटेगरी बना दी जाएगी। तो जब तक हम फिश में नहीं पहुंचेंगे और उसके पहले फिश 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 आ रहा है तो वो समझ लेना वो आपके एमसीक्यूज हैं। मुसेल्स एंड मेनी मोर। बॉडी हैज अ वैरायटी ऑफ शेप एंड अनसेगमेंटेड बॉडी। अलग अलग तरीके की बॉडी दिख रही है आपको, अनसेगमेंटेड बने तो पूरा एक रेंज ऑफ बॉडी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नियोपिलेना से। नियोपिलेना में इसके इमेज मैं सेंड कर दूंगी, इज अ सेगमेंटेड मोलस्का, तो दिस इज एक्सेप्शन। नियोपिलेना हैव सेगमेंटेड बॉडी स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? तो जस्ट आप पॉइंट पे ध्यान दो, कोई भी पॉइंट ना समझ में आए तो पूछो। All mollusca are triploblastic, bilateral, symmetrical, coelomate, having organ system level of organization. इसमें तो कोई टर्म मुझे बताना नहीं है। अब आप देखो ध्यान से, अब थोड़ा सा सुनना, ठीक। अभी ये बातें अलग अलग आती जाएंगी जब हम सिस्टम देखेंगे, लेकिन हम देख लो फिर भी सुनो ध्यान से। अब ये पूरी एक आपको एक स्नेल का बॉडी पार्ट दिख रहा है, ठीक। जिसको जिसको मैं मार्क कर रही हूँ उस पर ध्यान देना। आउटर साइड से मार्क करना स्टार्ट करते हैं। ये शेल दिखा जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा, दिस इज सेल। एंड फिर आप देखो ये अंदर की तरफ एक लेयर है ग्रीन कलर से शो हो रही है, दैट इज मेंटल। क्लियर? मेंटल का सिक्रीशन बॉडी वॉल से होगा, ठीक। एंड मेंटल के थ्रू, बॉडी वॉल के थ्रू फिर फाइनल जो सिक्रीशन होगा वो शेल बनाएगा। क्लियर? बॉडी वॉल और मेंटल के बीच में एक कैविटी होती है जिसको कहते हैं मेंटल कैविटी। ध्यान से एकदम सीक्वेंस अगर आप एरो लगा के बनाना चाहो, शेल, सेल के बाद मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी के बाद मेंटल, देन इसकी एक्चुअल बॉडी वॉल आएगी। इज इट क्लियर? जितना अभी समझा रहे हैं उतनी चीजें बताओ। शेल, शेल के अंदर मेंटल कैविटी होगी, मेंटल कैविटी के सॉरी सेल के अंदर मेंटल लिख सकते हो, मेंटल कैविटी, मेंटल और बॉडी वॉल के बीच में मेंटल कैविटी, ये ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। सेल और मेंटल कैविटी ऐसे लिख सकते हो बट ये ज्यादा एक्यूरेट है। शेल, सेल के बाद मेंटल, मेंटल के बाद मेंटल कैविटी, एंड देन जो एक्चुअल में उसकी बॉडी है उसका बॉडी वॉल। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। अब इस स्ट्रक्चर में आपको एक फेदर टाइप का पंख जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? इसका गिल। और एमसीक्यू आता है कि गिल की ओपनिंग कहाँ होती है, उसका आंसर है मेंटल कैविटी। ठीक, मैं फिगर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और आपको एक जनरल क्राइटेरिया बता रही हूँ, ठीक है। फिर एक जो मोस्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दैट इज रेडुला।
ठीक, आगे देखेंगे इसको। डाइजेस्टिव सिस्टम में इट इज अ टंग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये इसकी टीथेड टंग होती है। आप इमेजिन करके देखो, आपकी जीभ के ऊपर अगर, टंग के ऊपर अगर दांत हो तो वो किस तरीके की दिखेगी, उसी तरीके का स्ट्रक्चर है मोलस्कस का। क्लियर है बेटा यहां तक चीजें? फास्ट रिप्लाई। शेल, मेंटल कैविटी, तो मेंटल एंड शेल बोथ आर डिफरेंट चीज, ये कंफ्यूजन होता है। ठीक, मेंटल इस तरीके से समझ लो, उसके बॉडी के जस्ट बाद एक लेयर रहेगी, दैट इज मेंटल। और जब वो सॉलिड में और बहुत ज्यादा एक्सोस्केलेटन मतलब पूरी शेल में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम उसको बोलते हैं शेल। कन्वर्ट क्या हो जाएगी, वो डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। सिक्रीशन होगा, डिपोजिशन होगा और उससे फॉर्मेशन होगा, और वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होगा, दैट इज शेल। ठीक है बेटा। और मेंटल कैविटी में गिल्स की ओपनिंग होती है, एंड एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने और बताया, रेडुला। रेडुला आएगा अभी, गिल्स भी आएंगे बाद में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में। और फिर एक मेन चीज देखो आप यहाँ पे, फूड। फूड दिख रहा है, पूरा नीचे वाला पोर्शन जितना हम मार्क कर रहे हैं दैट इज फूड। ये आ जाएगा इसका, ये इसका पूरा क्या है, फूड। तो आपको यहाँ पे कोई ज्वाइंटेड लेग्स नहीं दिख रहा है, एक मसल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है जिससे वो स्लोली स्लोली मूव करेगा। मतलब जो ऑर्थ्रोपोडा में भागने की कैरेक्टरिस्टिक डाल दी थी उसको वापस से क्या कर दिया, उसको मस्कुलर मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। और ये मूवमेंट तुम्हारा एनेलिडा जैसा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अलग तरीके का मूवमेंट रहेगा। मतलब सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स वाला कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन यहाँ नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। और ये बहुत ही, अब देखो तुम, अगर ये टेरेस्ट्रियल है तो शेल तो ऊपर है, मूव वो इससे करेगा, और इतनी सॉफ्ट बॉडी है, और अगर उसके फूट किसी कंकड़ पत्थर से होके पूरा रोटेट करके पूरा चल के जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये मसल्स कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हम देखते हैं, बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, चलो इसी के साथ साथ रिकॉल करो, ऑर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन किस चीज का बना होता है? ऑर्थ्रोपोडा एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ व्हाट? मेजर कंपोजिशन। रिप्लाई करो और यहाँ पे सुनते भी रहो। बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल, मीन्स कैल्शियम का बना हुआ होगा, और क्या कंपोनेंट होता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ सेल होगा, इसको बोलेंगे कैल्केरियस सेल। नहीं बेटा, वहां काइटिन था। कैसा एक्सोस्केलेटन बोल रहे थे उसको? काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल, अनसेगमेंटेड बॉडी। यही सब क्वेश्चन है बेटा, अगर आप इसको मिक्स करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अनसेगमेंटेड बॉडी यूजुअली डिफरेंशिएटेड इनटू 3 रीजन। सेगमेंट नहीं बोला गया है यहाँ, 3 रीजन बोला जा रहा है, क्योंकि वो आपस में सॉफ्ट टिश्यूज हैं और सब ज्वाइंटेड है। आप एक्सोस्केलेटन ऐसा नहीं डेवलप है कि आप उससे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो कि ये पोर्शन हेड है, ये पोर्शन उसका थोरैक्स हो गया, ये पोर्शन उसका एब्डोमेन हो गया। ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी एक बॉडी है, वेल डेवलप्ड बॉडी है। तो इसका रीजन हो जाएगा एक एंटीरियर हेड एंड विसरल, जो हमने आपको पहले भी वर्ड बताया है कि इंटरनली जो ऑर्गन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली आप देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, ये सब मिलके एक कैविटी में बनते हैं तो रहते हैं, तो उस कैविटी को बोलते हैं विसरल कैविटी। और यहाँ पे वो कैविटी, अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इस तरीके से हेड, फिर इस तरीके से एक हम्प, एंड ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा क्या हो गया, फूट। ठीक, तो ये जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है जिसपे मेंटल और शेल बनेगा, ठीक है, उसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ये पोर्शन इसका हो जाता है विसरल कैविटी, एंड इसके ऊपर ही ये उभरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं विसरल हम्प। यहीं पे पढ़ो, यहीं पे याद करो, ठीक है, समझो एकदम अच्छे से। डॉर्सल विसरल, अब ये आपको डॉर्सली दिख रहा है, ये पोर्शन हो जाएगा वेंट्रल, ये पोर्शन हो जाएगा डॉर्सल। ठीक है, तो डॉर्सल विसरल मास कंटेनिंग ऑर्गन सिस्टम, इसमें ये वो एरिया होगा जहां पे आपका इंटरनल ऑर्गन सिस्टम इसका प्रेजेंट होगा मैक्सिमम। इज इट क्लियर बेटा? तो इसको क्या बोले, विसरल
hump. क्लियर बच्चा, कोई डाउट? देन वेंट्रल फूट फॉर लोकोमोशन, जो नीचे की तरफ हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो क्या हो गया? वेंट्रल फूट। अब देखो इमेज देख लेते हैं एक बार फिर से। अब इस इमेज को भी देख के ना डरना है ना घबराना है, बस हम जिसको मार्क करें वो पॉइंट को आप देखना, ठीक? एकदम अटेंटिव रहो। दिस इज हेड पोर्शन, ठीक? दिस इज विसरल हम्प पोर्शन, जितना मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है? 1 हेड, सेकेंड विसरल हम्प एंड थर्ड। अब ये ओवरलैप हुआ, लेकिन उसी से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरा। यहाँ से आ जाएगा, ये तो रेडुला वाला पोर्शन माउथ में चला जाएगा। यहाँ से आपको जाता हुआ पूरा एक जो एरिया दिख रहा है, दिस इज फूट। तो 3 सेगमेंट दिख रहे हैं बेटा, फूट, विसरल हम्प, ठीक है? एंड ये क्या दिख रहा है आपको? हेड वाला पोर्शन। इज इट क्लियर? ठीक, अब यहाँ पे फिर से कुछ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। समझना जरूरी है बेटा, सब चीज बुक में लिखी रहती है, अगर समझ में नहीं आया तो आप बार बार पलटते ही रह जाओगे। अब ये आपको यहाँ पे दिख रही है एकदम रे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बहुत स्ट्रांग मसल्स होती हैं, इनको बोलते हैं रिट्रैक्टर मसल्स। तो आप स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लोगे, आपका बाउंसर क्वेश्चन हो गया। अगर पूछ ही लिया कि मसल्स किस तरीके की होती हैं, तो टाइप्स आपको वहां पे एग्जाम्पल दे दिए, तो आपको रिट्रैक्टर मसल्स उसमें दिया रहेगा, ठीक? रेडुला की बात हो गई, मेंटल समझ में आ गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात करेंगे तब हम बाकी स्ट्रक्चर को देखेंगे। देन मेंटल कैविटी मैंने बताया, ठीक? माउथ पोर्शन, फूड पोर्शन, और ये जो पूरा आपका डाइजेस्टिव से लेके सारा सिस्टम जिसमें आ रहा है वो सब कलेक्टिवली क्या बना दिया बेटा? विसरल हम्प। क्लियर? इसमें जो गिल्स आ गए ना आपके, वो रेस्पिरेशन में भी रोल कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पे कि गिल्स इनके समहाउ, मतलब पूरा कंप्लीट एक्सक्रीशन नहीं, देखो नेफ्रीडियम भी लिखा है, ठीक है? तो एक्सक्रीशन में रोल गिल्स भी करते हैं प्ले, एंड नेफ्रीडियम भी रोल प्ले करते हैं। कॉम्प्लिकेट नहीं करना है अभी, जस्ट बॉडी को समझो, हेड, फूट एंड विसरल हम्प। इज इट क्लियर? इस इमेज से हेड, फूट, विसरल हम्प एंड रिट्रैक्टर मसल्स, इतना चीज क्लियर हुआ? ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक देख ली कि ये ट्रिपल ब्लास्टिक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? कंप्लीट, इनकम्प्लीट? ऑब्वियसली कंप्लीट है। ट्यूब विद इन ट्यूब, हमें बीच में ग्रीन कलर का पूरा मार्क दिख रहा है। एलिमेंट्री कैनाल डेवलप है, 2 ओपनिंग है, माउथ एंड एनस, तो इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लांट, ठीक है? द मस्कुलर फूट इज प्राइमरली यूज्ड फॉर लोकोमोशन इन स्नेल्स, दे क्रॉल बाय मस्कुलर फ्रूट, क्रॉलिंग मूवमेंट कर सकते हैं। मसल्स आर मस्कुलर फूड फॉर डिगिंग, म्यूजल्स मुजल्स जो एक्वेटिक एनिमल्स ही हैं, ये डिगिंग करते हैं, मतलब डिगिंग मीन्स लाइक कि खोदना, ठीक है? जो भी वहां पे सॉइल सरफेस नीचे प्रेजेंट होगा उसमें वो डिग कर देंगे और अंदर जा सकते हैं उसमें, ठीक है? स्क्विड्स हैज मॉडिफाइड मस्कुलर फूड मॉडिफाइड एज टेंटिकल्स टू कैप्चर प्रे। अब जो उनके टेंटिकल्स, जैसे ऑक्टोपस तुम लोग सबने देखा होगा, वहां पे भी टेंटिकल्स स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है? दीज आर एक्चुअली, इसलिए बोलते हैं उसको सिफेलोपोडा। इसमें क्लास में आ जाता है, या सब डिवीजन में भी कुछ साइंटिस्ट रखते हैं उसको सिफेलोपोडा, जिसके सर पे पैर, उसका एग्जाम्पल हो जाता है तुम्हारा ऑक्टोपस। तो यहाँ पे क्या होगा? मस्कुलर फूट ही मॉडिफाइड होके टेंटिकल्स को बना दिए। इज इट क्लियर बेटा? ध्यान से सुनो, जो आप स्नेल में मस्कुलर फूड देख रहे हो वो स्क्विड या ऑक्टोपस में वो क्या हो गए? मॉडिफाइड इनटू टेंटिकल्स। इज इट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? मस्कुलर फूड, शेल नहीं रहेगा उनके पास, मस्कुलर फूड उनका मॉडिफाइड हो जाएगा, टेंटिकल को फॉर्म कर जाएगा, और वो उसको जब वो मूवमेंट कर रहे हैं उसमें भी रोल प्ले करता है, एंड फूड जब प्रे को कैप्चर करेंगे तो भी उसमें रोल प्ले करेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? यस बेटा, क्विट हो गए थे क्या? एक मिनट में एक बार सिटिंग वेटिंग रूम ऑफ। क्लियर है यहाँ तक सबको?
ओके कोई बात नहीं, ऑफलाइन लेक्चर देख लेना और रीडिंग करना है एक बार, कुछ भी नहीं समझ में आए तो पर्सनली मैसेज कर लेना। तो स्क्विड और ऑक्टोपस में मस्कुलर फूड मॉडिफाइड हो जाते हैं, टेंटिकल्स का फॉर्म कर देंगे एंड दीज टेंटिकल्स हेल्प्स इन प्रे कैप्चरिंग। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, मोस्टली मोलस्का आर हर्बीवोर्स, ओनली फ्यू आर एक्टिव प्रेडेटर। एग्जांपल स्क्विड हो गया, इसमें अगेन आपका ऑक्टोपस भी आ जाएगा। ठीक है, जो फिर फूड चेन होती है, पूरी एक्वेटिक फूड चेन होती है, तो वो उसमें फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट करेंगे। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस, स्मॉल एक्वेटिक एनिमल्स, फिर उनके ऊपर लार्जर फिशेस आ जाती हैं, टॉप कॉर्निवोर आ जाते हैं, फिर टॉप कॉर्निवोर आ जाते हैं। तो इस तरीके से 4 to 5 लेवल की फूड चेन होती है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस एक्वेटिक सिस्टम की फूड चेन को देख रहे हैं। क्लियर? तो मोस्टली मोलस्का जो होंगे वो कैसे होंगे? हर्बीवोर्स होंगे। अब जो स्नेल वगैरह भी मैंने दिखाया वो भी आप देखोगे तो आपको गार्डन में पेड़ पत्तियों पे दिख जाएंगे फीडिंग करते हुए। एपिडर्मिस, वन लेयर्ड एंड सिलिएटेड। एपिडर्मिस यहाँ पे बेटा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जस्ट बिकॉज ऑफ एपिडर्मिस, ध्यान से सुनना अब अगेन, आउटर लेयर है। ठीक है, कोई भी सिक्रीशन, जैसे हम सेल के लेवल पे बात करें, अब ध्यान से एक इमेजिन में चलना चाहिए, जब हम सेल की सेल की सिक्रीशन की बात कर रहे हैं तो सेल के अंदर जो लिक्विड है, जैसे हम टब में पानी फिल कर दें, एक टब में लें, बाथ टब लिया या वटेवर, उसमें वाटर हमने फिल किया है, उस वाटर की एक एपिडर्मिस लेयर की हम बात कर रहे हैं। तो एपिडर्मिस बेटा आप देखो, आप मैं इसको क्या बोल रही हूँ, आपको एकदम विजन क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए, विजुअलाइजेशन आप कर पाओ। जब हम सेल के बाहर बाउंड्री की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा, लिविंग एनिमल सेल की बात करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर बन रहे थे, तो ऑब्वियसली ये रिसेप्टर या जो लिपिड बाय लेयर और उस पे प्रोटीन धस रहे हैं या बन रहे हैं, चैनल वगैरह बन रहा था, उन सब का फॉर्मेशन इसी मटेरियल में, इस पर्टिकुलर अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है वहां से वो फॉर्म होकर सिक्रीट होते हैं एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अरेंज होते हैं। आप उसी कॉन्सेप्ट को बस ध्यान में रखो। एपिडर्मिस आउटर लेयर होगी। अब जो भी इसके बाहर सिक्रीट होके आ रहा है, इट मींस कि ये लेयर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ठीक है, ये बाउंड्री की तरह, ये परमिएबिलिटी, ये क्या यहाँ से सिक्रीट होके जाएगा और यहाँ पे कैसी कैसी ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, ये कैल्शियम कार्बोनेट जो डिपॉजिट हो रहा है वो इसके अंदर सेल है, स्पेसिफिक ग्लैंडुलर सेल है जहाँ पे फॉर्मेशन होगा और वो आउटर बॉडी में आके फिर डिपॉजिट होगा एंड उसका फॉर्मेशन करेगा मेंटल एंड देन शेल का भी फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर? इसलिए एपिडर्मिस लेयर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है और जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है सिलिएटेड। ठीक, जब कोई लेयर, अब हम ये सब हम लोग टिश्यू सिस्टम में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे एक छोटा सा देख लो क्वेश्चन, अगर हम इसको एकदम फ्लैटेंड स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको बोलते हैं स्क्वैमस सेल। ठीक है, नोट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सुन लो, स्क्वैमस सेल, ये सब दूसरे चैप्टर की चीजें हैं, 7th चैप्टर में आपको पढ़ना है। ठीक, अब ये प्लेन है, इसके जो लेयर की आउटर सरफेस दिख रहा है इस पे कोई भी आपको अपेंडेजेस निकले हुए नहीं दिख रहे हैं। ठीक, जस्ट आप इसको सीलिया यहाँ पे ग्रो करिए, ये क्या हो गई? सिलिएटेड स्क्वेमस। कोई प्रॉब्लम है? बाकी फीचर्स इसके स्क्वेमस सेल वाले हैं, इसमें सीलिया है तो ये क्या हो गई? सिलिएटेड स्क्वेमस सेल। इसी तरीके से जो एपिडर्मल लेयर प्रेजेंट है मोलस्का की, जो आउटर बाउंड्री प्रेजेंट है उसमें क्या है? सीलिया प्रेजेंट है, वन लेयर्ड है, एक सिंगल सेल की लेयर है। मतलब सिंगल सेल की लेयर समझ रहे हो? जस्ट यानी कि एक ही सेल से लेयर बन गया, लेयर बना है तो ऑब्वियसली ग्रुप ऑफ सेल है, लेकिन ये इस तरीके से अरेंज है, एपिडर्मिस पूरी बनी है, तो ये क्या हो गई? सिंगल सेल। अगर ये यहाँ पे मल्टी लेयर्ड हो जाए तो एपिडर्मिस क्या हो जाएगी बेटा? मल्टी लेयर्ड। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो एनाटॉमी का पार्ट है ये सब, अभी जस्ट आप नोट डाउन कर लेना और समझते चलो। वन लेयर्ड एंड सिलिएटेड मसल्स अगर्स इन बंडल अनस्ट्रिएटेड मसल्स हैं। ठीक है, अरेखित, हिंदी में बोलते हैं अरेखित मांसपेशियां, शायद तुम लोग भी सुने हो। तो उसमें कोई स्ट्रिप्स नहीं दिखेंगी, कुछ लाइनिंग्स नहीं दिखेंगी, ऐसी मसल्स को बोलते हैं अनस्ट्रिएटेड मसल्स। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर विसरल हम्प। अब हम्प के ऊपर, विसरल हम्प के ऊपर सबसे पहले क्या बनेगा? मेंटल। क्लियर बेटा? फिर मेंटल और इस एपिडर्मल लेयर के बीच में एक कैविटी फॉर्म कर जाएगी, वो सिक्रीशन आएगा ना बेटा, सारे सिक्रीशन आ रहे हैं वहां से,
वो कैविटी फॉर्म कर जाएगी, उसको क्या बोल देंगे, मेंटल कैविटी। नेक्स्ट देखते हैं मेंटल और पैलियम। अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कभी कभी मेंटल ना बोल के पैलियम से क्वेश्चन आ जाता है तो आप मिस कर जाओगे कि ये तो सुना ही नहीं कभी, तो पैलियम भी नोट डाउन करके रखोगे। मेंटल को ही पैलियम बोलते हैं। अ थिन फ्लैशी फोल्ड और आउटग्रोथ ऑफ डोर्सल बॉडी वॉल इज नोन एज मेंटल। ठीक है, ये फ्लैशी है, और जो आप शेल की बात करते हो वो हार्ड है। क्लियर, ये सॉफ्ट है। Encloses a space called mental cavity, space between mental and body wall। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कई बार पूछा जाता है ये सब। मेंटल कैविटी, मेंटल, ठीक। इन मेंटल कैविटी फिदर लाइक गिल्स, पंख जैसे स्ट्रक्चर के, जैसे चिड़िया के पंख वगैरह होते हैं बर्ड्स के, उस तरीके का आपको फेदर दिखेगा, लाइक उस तरीके के गिल्स दिखेंगे उस शेप के। तो feather like gills are the characteristic of mollusca and they are present in mental cavity। ये पूरा सेंटेंस है जो क्वेश्चन में आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं। आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ये क्वेश्चन जो अगेन आपका गलत होने वाला चांस रहता है, तो ये मार्क करके रखना। गिल्स, आप गिल्स देखते ही चले जाओगे, ओनली रेस्पिरेशन। ठीक है, एक ऑप्शन देगा रेस्पिरेशन, एक ऑप्शन देगा प्रोटेक्शन, एक ऑप्शन दे देगा एक्सक्रीशन, एक ऑप्शन दे देगा रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बोथ। तो आपको लगेगा गिल्स है, गिल्स एक्सक्रीशन क्यों करने लगा, अरे भाई करता है इनका गिल्स। ठीक है, तो feather like gills are present in opened in mental cavity which function is both respiration and some amount of excretion। This is not the primary organ of excretory system but it plays role in excretion। Is it clear बच्चा? ये जो मैं इतना बोल रही हूँ ना, यही क्वेश्चन है आपके। कोई नहीं पूछता ट्रिप्लोब्लास्टिक है डिप्लोब्लास्टिक है, ये सब यहाँ से नहीं आएगा क्वेश्चन। डिप्लोब्लास्टिक बहुत होगा, मैच द कॉलम में आ जाएगा। तो आप ये सारे पॉइंट जो क्वेश्चन बनते हैं इनको क्लियर करते चलो। ठीक, अब आप यहाँ पे अगेन फोकस करो इमेज पे, जो मार्क किया हुआ है उसको ध्यान से देखो। मेंटल सर्किल किया हुआ है, शेल सर्किल किया हुआ है, गिल की लोकेशन, मेंटल कैविटी, इतनी चीज आपको यहाँ पे फोकस करनी है। इज इट क्लियर? मेंटल कैविटी में गिल का ओपनिंग, गिल का स्ट्रक्चर कैसा है, फेदर लाइक है। ओपनिंग कहाँ है, मेंटल कैविटी में है। तो कहाँ होगी, बॉडी वॉल के ऊपर और मेंटल लेयर के नीचे। क्लियर, ये आपका पूरा मेंटल पोर्शन दिख रहा है। एंड ये कहाँ से आपका ओरिजिनेट होता है, विशरल हम्प का ही अपर पोर्शन है। ठीक है, ऐसा कोई अलग से पोर्शन नहीं है। ये देखो आप यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये विशरल पोर्शन का ही एक अपर पोर्शन है, सॉफ्ट फ्लैशी, अभी लिखा था वहां, उसी स्ट्रक्चर में हमें एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। फिर यहाँ पे मेंटल कैविटी, एक फाइन कैविटी दिखेगी यहाँ पे। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक, और उसके बाहर फिर सेल होगा। मेंटल कैविटी का लोकेशन ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि पूरे शेल के नीचे नीचे आपको मेंटल कैविटी जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। मेंटल यूजुअली, और ये वेरी करेगा मोलस्कन टू मोलस्कन। Mantle usually secrete an external slimy shell in most of the mollusca. Cell glands present in mantle to secrete calcareous spicules that form cells। Spicules याद आ रहा है, पोरीफेरा में हमने spicules पढ़ा था, तो calcareous spicules secrete होंगे और फिर वो spicules आपस में ज्वाइंट कर रहे हैं और उसके डिफरेंट डिफरेंट spicules के फॉर्मेशन और बार बार उनके फॉर्मेशन, लेयर फॉर्मेशन से एज अ रिजल्टेंट फिर फाइनली हमें जो एक शेल दिखता है वो शेल का वहां पे जनरेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल होता है। और भी बहुत उसमें मैकेनिज्म है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है शेल की, इसलिए पूरी एक ब्रांच ही है, डिफरेंट ब्रांच है पूरा स्टडी करने के लिए। शेल सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यूज बट एक्सटर्नल स्लाइमी शेल एब्सेंट इन ऑक्टोपस, इंटरनल शेल प्रेजेंट इन कटल फिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ऑक्टोपस वाला तो जनरली सबको पता होता है, बट ये कटल फिश वाला मिस्टेक हो जाता है। एक तो ये ट्रू फिश नहीं है, पहला क्वेश्चन ये मिला। दूसरा, इसके पास क्या होता है, आउटर सेल नहीं होता है लेकिन इंटरनल शेल होता है, मीन्स इसकी बॉडी के विशरल पोर्शन से के अंदर एक एक पूरा स्केलेटन जैसा सिस्टम दिखेगा, दैट इज इंटरनल शेल। ठीक, ये हम देखे डिफरेंट डिफरेंट शेप के सेल देखे हमने।
ठीक। शंख आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, वो भी क्या है, एक मोलस्का का शेल है। ऐसा नहीं है कि उसको क्रिएट किया जाता है। ठीक। नेचुरल नेचुरल जो शंख होते हैं, बनाया भी जाता है एक्चुअली, तो नेचुरल जो शंख शंख होते हैं ना, वो मोलस्कन की प्रोटेक्टिव बॉडी ही होती है। फिर सिलोम की बात करें तो यहाँ पे सिलोम से रिलेटेड हीमोसील अगेन प्रेजेंट है बेटा, तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। सिलोमेटा है, सिलोम है, लेकिन कैविटी बहुत लार्जर नहीं है, रिड्यूस्ड कैविटी है। क्लियर। उतना हमने देखा ना, विसरल ऑर्गन वगैरह, मस्कुलर फूड सब जनरेट हो रहा है, तो सिलोम के लिए बहुत एज सच कैविटी जैसी जगह नहीं है, तो रिड्यूस्ड कैविटी रहेगी। रिड्यूस्ड सिलोम रिप्रेजेंटेड बाय कैविटीज इन पेरिकार्डियम, किडनी एंड गोनेड्स। अब आप देखो, एक ऑर्गन सिस्टम में जो हम लोग टर्म लेते हैं ना, जैसे नेफ्रीडियम, वहां यहाँ पे क्या हो गया, कैविटी है उसमें। पेरिकार्डियम पूरा आपका, पेरिकार्डियम जो आप इंटरनल वेस्कुलर सिस्टम देख रहे हो ना, उसका एक पूरी बाउंड्री। किडनीज, गोनेड्स। ठीक। गोनेड्स मतलब जो गैमेट फॉर्मेशन के लिए जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, उनको गोनेड्स कहते हैं, जैसे ओवरी या टेस्टिस। फिल्ड विद ब्लड। अब अगेन क्वेश्चन है कि इनकी कैविटी में भी ब्लड होता है, इट मीन्स कि ये भी कैसा है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। क्लियर। तो फिल्ड विद ब्लड, बट यहाँ पे ब्लड हमेशा रेड कलर का नहीं होता है। तो मेंटल कैविटी, एनस, स्टमक, इंटेस्टाइन, जो भी मार्क है उन चीजों पे फोकस करो। टेरेस्ट्रियल देखेंगे हम, थोड़े से फीचर्स डिफरेंट हो जाएंगे। एक्वेटिक देखेंगे, थोड़े से फीचर डिफरेंट रहेंगे, बट जनरल पिक्चर ऑलमोस्ट सेम है। अब रेडुला, मैंने शुरू में बोला था, एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है रेडुला। जस्ट इमेजिन आपके टंग के ऊपर खूब सारे टीथ आ जाए, ठीक है, जो टीथ आपके दिख रहे हैं जॉ में, वो टीथ टंग पे रहें, तो उसी तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दिखेगा। क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टंग लाइक स्ट्रक्चर हो गया एंड इसके ऊपर ये टीथ निकले हुए हैं। क्लियर। गैस्ट्रोपोड्स, अब ये अगेन क्लास है। गैस्ट्रोपोड्स यूज, जिसमें स्नेल वगैरह आ जाएंगे, यूज देयर रेडुला टू स्क्रैप फूड फ्रॉम अ सरफेस। धीरे धीरे, अब ये आप देखो, तो एक आपको ये पूरा एक इंस्ट्रूमेंट की तरह दिख रहा है। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे जो सॉइल सरफेस या फूड पे वो ग्रो कर फीड की तरह लेगा, उसको वो धीरे धीरे क्या करेगा, स्क्रैपिंग करेगा। ठीक है बच्चा। क्लियर है। ठीक। रेडुला अगेन यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, क्लियर एकदम, टीथ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है टंग के ऊपर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है, माउथ एंड एनस दोनों ओपनिंग है, इसलिए सारी बातें यहाँ पे आ रही है। कंप्लीट बक्कल कैविटी ऑफन कंटेन्स अ रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला। देख लिया इसे हमने। रेडुला इज टंग लाइक स्ट्रक्चर। रेडुला इज माइन्यूटली टूथेड काइटिनस रिबन। अब अगेन जो टूथ है वो किस चीज का है, काइटिनस है। रेडुला इज typically used for scraping or cutting food before food enters the esophagus. बक्कल कैविटी से जब एसोफेगस में फूड जाएगा, तो उसके पहले वो क्या करेगा, एक तरीके से स्क्रैपिंग, कटिंग, क्रशिंग करेगा। एनस ओपन इनटू मेंटल कैविटी। अब अगेन एनस के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। मेंटल कैविटी में गिल्स की ओपनिंग मेंटल कैविटी में, ठीक है, नेफ्रीडियम की ओपनिंग मेंटल कैविटी में, एनस की ओपनिंग मेंटल कैविटी में। क्लियर। डाइजेस्टिव सिस्टम हैज डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब देखो आप बेटा, एक आपको यहाँ पे हिपैटो पैंक्रियाज वर्ड आ रहा है। हिपैटो इज रिलेटेड टू लिवर एंड पैंक्रियाज आप सबको पता है कि पैंक्रियाज, ठीक है, और ये सब हमारे बॉडी में जो वेल डेवलप्ड हम लोग कॉर्डेट्स हैं, इनकी बॉडी में ये ग्लैंड्स की तरह एक स्ट्रॉन्ग ग्लैंड की तरह रोल प्ले करेंगे, ठीक है, इनके सिक्रीशन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे एक स्टार्टिंग दिख रही है हमें, ऑर्गन नहीं है लेकिन ग्लैंड्स, हिपैटो पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स, ठीक, ग्लैंड्स वहां पे दिख रही है। तो हिपैटो पैंक्रियाटिक मतलब यू कैन से इट इज लाइक ओरिजिन ऑफ लिवर एंड पैंक्रियास। इज इट क्लियर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लिवर एंड पैंक्रियास एक तरीके का ये प्रिमिटिव टाइप का एक ओरिजिन सिंबल जैसा है।
द विसरल हम्प कंटेन्स द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड अदर विसरल ऑर्गन। फिर से हम इमेज देखें अगर, तो हमें सिर्फ आप इमेज पे फोकस करो, ग्रीन वाले पोर्शन पे जो इंटरनली दिख रहा है वो क्या है, पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक है उसका विसरल हम्प के अंदर। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम यूजुअली टेक्स प्लेस बाय गिल्स कॉल्ड टिनिडिया। अब अगेन ये फिर से क्वेश्चन है, टिनिडिया is the characteristic of molluscans. Gills located in mantle cavity, feather-like gills. Pila is a mollusca which respire through lungs. अब पाइला जिसको आप हिंदी में आई थिंक घोंगा बोलते हैं, पता नहीं, पाइला भी एक मोलस्का है, उसके पास भी अच्छा खासा सेल होता है, लेकिन वो रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू करता है। जब आप ग्रेजुएशन में जूलॉजी वगैरह पढ़ते हैं तो वहां पे पाइला और यूनियो का डिसेक्शन होता था पहले, अब तो शायद बैन लग चुका है इन सब चीजों। ठीक, अब हार्ट का सिस्टम आप देखो तो मैंने बोला कैविटी है, हीमोलिम्फ कैविटी है, ठीक है, हीमोसील कैविटी है। तो आप यहाँ पे फिर से देख रहे हो तो एक ब्रेकेज दिख रहा है, जो फ्लो चल रहा है उसमें एक ब्रेक, ठीक है, और ये ब्रेक है तो ऑब्वियसली यहाँ से ब्लड तो फ्लो कर जाएगा। ठीक, तो वो सारा कहाँ पे आ जाएगा, जो भी कैविटी, रिड्यूस्ड कैविटी है, छोटी कैविटी रहेगी लेकिन उसमें रहेगा और उससे फिर सप्लाई ऑर्गन्स को चला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम अब आपको चैम्बर डेवलप्ड दिखेंगे, तो आपको हार्ट का फॉर्मेशन दिखेगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, अभी तक हम लोग लार्ज वेसल्स को हार्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे, ठीक, या कॉकरोच में भी हमने देखा तो छोटे छोटे, लेकिन वो जो चैम्बर वाले होते हैं जैसे हम लोगों में ऑरिकल और वेंट्रिकल चैम्बर है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, इस तरीके का अब बेसिक सा ओरिजिनेशन आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या ओरिजिनेशन मैंने बता दिया, हार्ट का, लीवर का, पैंक्रियाज का, ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको देख रहे हो, क्लियर। अब यहाँ पे आपका जिस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन है ना, एक पोर्शन उसके एक्सक्रीटरी, एक छोटी छोटी कैविटी, वहां पे क्या था, ऑर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट के केस में हमने बीच में देखा था एक लार्ज हिमोसील कैविटी थी, उसमें सारे ऑर्गन बांट दिए थे, बाथड अप थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग थोड़ी सी वेसल्स जा रही हैं एंड वो एक लोकल कैविटीज जैसा स्ट्रक्चर बना रही है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा पार्टिसिपेशन है, क्लियर। फ्रंट पोर्शन की तरफ जा रहा है, किडनी के पोर्शन की तरफ जा रहा है, मेंटल की तरफ जा रहा है, गिल्स की तरफ जा रहा है, ताकि इससे गैसेस एक्सचेंज हो सके, एक्सक्रीटरी का एक्सचेंज हो सके। यहाँ पे लार्ज अमाउंट में एक्सक्रीशन में रोल प्ले करेगा किडनी, या नेफ्रिडियम से भी कह सकते हैं, जो लोअर मोलस्का होंगे उसमें नेफ्रिडियम बोलते हैं, क्लियर बेटा। और विसेरा पार्ट से भी होता हुआ दिखेगा। तो आपको यहाँ उसके अंदर ही छोटी छोटी फिर से कैविटीज दिख रही है, क्लियर है बेटा। कितना हो गया टाइम, भूख लग गई, अरे अभी तो 1:30 बज रहा है, चलो कंप्लीट करते हैं इसको। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली ओपन टाइप, डॉर्सल पल्सेटाइल हार्ट, पल्सेटाइल हार्ट मतलब बीट करने वाला हार्ट, ठीक है बेटा, पल्सेटाइल हार्ट, आर्टरीज ओपन इनटू साइनसेस, साइनसेस क्या होती है, ब्लड की कैविटी, दैट इज साइनसेस। ब्लू कलर्ड ब्लड, यहाँ पे आपको जो क्या बोले, हीमोग्लोबिन की जगह हीमोसाइनिन पिगमेंट दिखेगा, इसलिए इस ब्लड का कलर आपको ब्लूइश दिखेगा। अब मिथ पता नहीं आप लोगों ने सुना हो या नहीं, जब हम छोटे थे तो हम लोग ऐसे बातें करते थे कि नाग नागिन का खून नीला होता है, ठीक है, मतलब रेप्टाइल्स में आते हैं वो, तो उनका ब्लड नीला होता है, क्लियर। तो अभी कैसा है कि ऑब्वियसली नहीं होता है, लेकिन जो ऑक्टोपस होते हैं इनका ब्लड ब्लू कलर का होता है, ब्लू नीला कलर का ब्लड होता है, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पिगमेंट। जो हीमोग्लोबिन की जगह मैक्सिमम अमाउंट में इनके पास पिगमेंट होता है, दैट इज हीमोसाइनिन। तो अगेन एक एमसीक्यू है आपका, हीमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ओपन फिर से सुनो पूरा ध्यान से, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ रिड्यूस हिमोसील कैविटी, हिमोसील कैविटी, हीमो वर्ड आते ही मतलब उस कैविटी में ब्लड भरा हुआ है, ठीक, हिमोसील कैविटी रिड्यूस्ड है और वहां पे ब्लड सर्कुलेट होगा अब छोटी छोटी कैविटीज में, और वो सेगमेंटेड मतलब इंटरनली वो रीजन वाइज ब्लड को सप्लाई करेगा। विसरल ऑर्गन्स की तरफ एक सप्लाई जाएगी, एक्सक्रीटरी की तरफ एक सप्लाई जाएगी, गिल्स की तरफ एक जाएगी, मेंटल की तरफ एक सप्लाई जाएगी, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाएंगे और फर्स्ट टाइम आपको पल्सेटाइल हार्ट फॉर्म होते हुए दिखेंगे जो बीट कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक। सिफेलोपोडा मोलस्का हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब एक यहाँ पे आपको एक्सेप्शन फिर से आ रहा है, मोलस्का के अंदर ही क्लोज सर्कुलेटरी किस में देखने को मिलता है, सिफेलोपोडा, जिसको
ऑक्टोपस रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हमें एडिशनल मोलस्का में थोड़ा सा ऑक्टोपस को भी पढ़ना होता है, जो कि हम लोग बाद में किसी क्लास में देखेंगे। जब क्लासिफिकेशन थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्टरी दूंगी ना मैं, तब वहां पे मैं कवर करा दूंगी आपका। हार्ट लाइज इन पेरिकार्डियल चैम्बर, एक पूरा सराउंडिंग चैम्बर होगा। कार्डियोलॉजी आपको पता है हार्ट से रिलेटेड होता है, कार्डियोलॉजी, ठीक। पेरिकार्डियल मतलब हार्ट के चारों तरफ एक चैम्बर होगा, दैट इज पेरिकार्डियल चैम्बर। क्या हुआ, वॉइस का इशू हो रहा है? And composed of separate ventricles and atria. Blood is with amoebocyte hemocyanin dissolved in plasma. ठीक है, यहीं तक कंप्लीट कर लेना। नोट्स में पूरा अपडेट कर देंगे, अपलोड कर देंगे नोट्स कंप्लीटली, और लेक्चर इसके आगे का मैं रिकॉर्ड कर दूंगी अलॉन्ग विद कल के लेक्चर के साथ। एक स्टार्टिंग में 10 मिनट का ये रहेगा, ठीक है। अगेन आप जहाँ पे मोलस्का लिखोगे वहां पे कुछ पेजेस छोड़ दोगे नोटबुक में, क्योंकि क्लासिफिकेशन और ऑक्टोपस के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन अभी हम लोग को एनसीईआरटी से बाहर जाके देखना पड़ेगा। क्लियर है? चलो एंड कर रहे हैं लेक्चर। एक एक चीज को फिर से रिवाइज करना। टर्म्स बढ़ते जा रहे हैं बेटा, अगेन आई रिपीट कि टर्म्स बढ़ रहे हैं, और आपको ये चीजें ऐसी है ना जो फिर से बायोलॉजी में आपको अभी किसी और चैप्टर में नहीं आएंगी, आपको कहीं मोलस्का डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए आप ये यहाँ पे क्लियर करते हुए इन चैप्टर्स को क्लोज करते जाओगे, ठीक। जैसे मैंने बताया आर्थ्रोपोडा के टाइम कि हमें आगे कॉकरोच पढ़ना है, तो आपको एक आर्थ्रोपोडा के जनरल फीचर्स फिर से रिवाइज हो सकते हैं। एनिलिडा में हमें अर्थवर्म पढ़ना है तो वो रिवाइज होंगे, लेकिन हमें मोलस्का कहीं नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से आप इन फीचर्स को यहीं पे समझो और पैकअप करो, इनके एग्जाम्पल्स को याद रखो। चलो बाय बाय, टेक केयर।